चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल पर। एथिल अल्कोहल, सबसे पहले आपको तो एथिल अल्कोहल का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र अगर आपको मालूम होगा तो क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल, एथिल या इथाइल बोल सकते हैं, C2H5OH होता है। अगर हम इसकी बात करें अनुभार का, तो अनुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले परमाणु भार मालूम होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु का भार कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और उसका भार कितना होता है, तो 12 होता है। और यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन है तो 2 से गुना कर दिया। अब प्लस में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 5 है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 1 में 6 से गुना करा देंगे तो सबका निकल जाएगा। प्लस में एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें जोड़े तो 6 6 12 4 तो 16 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 46 AMU होगा। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का ये सूत्र हुआ और उसके बाद इसका अनुभार हुआ। अब हम लोग देखेंगे बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में हम लोग यहाँ पे निर्माण की विधि या बनाने की विधि बोल सकते हैं। पहला नंबर तो हेलो एल्केन से क्रिया कराएंगे। तो हेलो एल्केन से कैसे बनेगा, तो क्या है एथिल हैलाइड की क्रिया जलीय NaOH के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए एथिल हैलाइड, हैलोजन हो सकता है एथिल, तो एथिल के लिए यहाँ पे देखिए इथाइल हो सकते हैं C2H5 और हैलाइड की जगह पे हमने आई लिया है, क्या आई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड। अब इसकी क्रिया हम लोग किसे करा रहे हैं, तो जलीय NaOH के साथ, NaOH, कैसा NaOH है, तो जलीय NaOH है, ठीक है। इसका जब क्रिया हम लोग करा रहे हैं तो यहाँ से देखिए OH जाके I को हटाकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या निर्माण होगा, C2H5OH, ये हमारा हो गया क्या, तो इथाइल अल्कोहल। तो आपको इथाइल अल्कोहल, बधाई हो, आपको इथाइल अल्कोहल जो बना रहे थे वो प्राप्त हो गया है। अब प्लस में यहाँ से जो Na है और यहाँ का जो I है वो मिलकर क्या बना लेगा, तो Ni का निर्माण कर लेगा, सॉरी NaI का, नाई का नहीं, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड का निर्माण कर लेगा। तो ये है पहला नंबर हमारा क्या, तो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में पहला नंबर है कि हेलो एल्केन से हम एथिल अल्कोहल किस तरीके से बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एसिटल्डिहाइड के अपचयन से कैसे, तो एसिटल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या हम लोग कह सकते हैं कि ईथर, या तो LiAlH4 हो या तो ईथर हो या H2 या PD द्वारा अपचयन होने पर, अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन का योग होगा, तो CH3CHO, ठीक है। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है और प्लस में हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि अपचयन करा रहे हैं और उसके बाद किसकी उपस्थिति में, तो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और या तो H2 या तो PD, इसकी उपस्थिति में कराने पर हमारा क्या निर्माण हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल बनाने की ये दूसरी विधि हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी विधि, तो एथिल एसीटेट से, क्या, एथिल एसीटेट से। तो जब एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो आप लोग देखो यहाँ पे C2H5, ये जो C2H5 है यहाँ पे C2H5 वो OH के साथ अभिक्रिया करके जो बनाना चाहिए वो बना लिया, C2H5OH, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो ये CH3, ये जो है इतना पोर्शन के साथ ये Na जुड़ जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। तो आप लोग ये जो हम लोग इथाइल अल्कोहल बनाने की, चाहे कह सकते हैं एथिल अल्कोहल बनाने की जो विधि पढ़ रहे हैं उसका जो तीसरा पार्ट है एथिल एसीटेट से, इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग इसके रासायनिक गुण को देखेंगे। किसके रासायनिक गुण को, तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और बनाने की विधि के बाद रासायनिक गुण जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं। तो आपके लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रासायनिक गुण आता है तो उसमें से रिएक्शन याद करना जरूरी है। निर्जलीकरण, पहला नंबर रासायनिक गुण क्या है, निर्जलीकरण, और इसमें क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर, देखिए यहाँ पे
एथिल अल्कोहल को गर्म कर रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कितने डिग्री पर, तो 443 केल्विन पर, ठीक है। तो क्या बन रहा है हमारा, तो C2H4, इसका नाम क्या हो जाता है, तो इथेन C2H4 इथीन है, इसको हम लोग इथिलीन भी बोलते हैं, इथीन, और साथ में ही जल का निर्माण हो रहा है। तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा निर्जलीकरण, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। तो पहला नंबर हम लोग यहाँ पे देख लिए रासायनिक गुण। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर रासायनिक गुण पे। तो दूसरा जो रासायनिक गुण है वो है एसिटल क्लोराइड से क्रिया। एसिटल क्लोराइड से क्रिया में देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराने पर, एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराने पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, CH3CO और एक यहां से O आ जाएगा और साथ में C2H5 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निर्माण क्या हुआ, एथिल एसीटेट और प्लस में HCl। कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3CO और यहां से एक ऑक्सीजन जाके यहाँ पे जुड़ेगा O और प्लस में ये जो C2H5 है, C2H5 इतना का निर्माण होगा और इसको हम बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। अब बच क्या जाएगा, तो अब बच जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बच जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का निर्माण करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके का आपको अगर संरचना मिले RMgBr, तो ये है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। R की जगह पे एल्काइल मूलक में कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, यानी कि मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी एल्काइल मूलक हो सकता है R की जगह पे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो क्या बोला है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, तो एथिल अल्कोहल जो है हमारा, एथिल अल्कोहल यहाँ पे आप देख सकते हो C2H5OH, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाएगा, C2H6, और C2H6 का नाम आपको मालूम है क्या होता है, C2 यानी कि ईथ, और यहाँ पे ANE हो जाएगा, इथेन। और इसके अलावा यहाँ देखिए C2H5 और यहाँ पे OMG प्लस में Br। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। मेन आप ये याद रखिएगा, एल्केन प्राप्त होता है। उसके बाद बाकी का जो बचा वो इधर निर्माण हो गया। तो किसका निर्माण होता है, इथेन का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग लास्ट इसका बात करें, किसका, C2H5OH, नाम क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल। और इसके उपयोग को तो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, यानी कि जो हम लोग मेकअप करते हैं उस सौंदर्य के प्रसाधन बनाने में। दूसरा नंबर विलायक के रूप में, जो विलायक होता है उसके रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, किसी चीज को उसमें डाल के घुलाने में, ठीक है। आगे है औषधि के रूप में, बहुत सारी औषधियां होती हैं जिसके रूप में हम लोग इसका अल्कोहल का यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा।